राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम हरियाणा के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कादियान ने आज सोनीपत के सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद यह था कि अस्पताल में सरकार की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही हैं या नहीं, इसका जायजा लिया जाए। साथ ही किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी कैसी है, इसका भी निरीक्षण किया गया। डॉक्टर कादियान ने साफ कहा कि सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी जगह लापरवाही या गलती पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कादियान ने यह भी माना कि एनएचएम के तहत कुछ समस्याएं चल रही हैं, जैसे समय पर वेतन न मिलना और संसाधनों की कमी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए नई भर्तियां भी जल्द शुरू होंगी। मैंने सिर्फ हॉस्पिटल का नहीं, पूरे सोनीपत जिला जैसे एज डायरेक्टर मुझे अलॉट किया गया है, तो मुझे एक बार यहाँ की व्यवस्थाएं, एक बार स्ट्रक्चर के इश्यू क्या है, हमारी स्टाफ की क्या पोजीशन है, या फिर मैं आम से भी लगा के सब सेंटर, सीएचसी, पीएचसी, सब डिवीज़न हॉस्पिटल, और फिर आज मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देख रहा था। पूरी व्यवस्था देखने के लिए थी। अब एक और भी था, जैसे प्रीपेडनेस आजकल चल रही है भाई, डिजास्टर वगैरह की, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा सेंसिटाइज करूँगा। बाकी मैंने पूरा हॉस्पिटल की व्यवस्था देखी है, जिसमें मैडम सीएमओ और एक्टिंग जो पीएमओ है वो भी हमारे साथ थे, मैट्रन भी साथ थी, तो ओवरऑल व्यवस्था देख रहे थे भाई इसमें जो और कोई दिक्कतें हैं, कोई कमियां हैं, उसको हम पूरा करें। बेसिकली सरकार का ये पर्पज़ है कि जो सुविधा सरकार प्रोवाइड कर रही है वो ग्रास रूट लेवल तक पेशेंट केयर की सर्विसेज में यूटिलाइज होनी चाहिए और उसका पब्लिक को बेनिफिट भी होना चाहिए। अगर कहीं पर किसी तरीके की कोई कोताही है तो उसके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई करेंगे। जनहित की सेवाएँ होती हैं जो वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। एनएचएम को लेकर कोई नई योजना लगने वाली है? एनएचएम को लेकर अभी तो एनएचएम के काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं। हम एक तो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एक स्टाफ का भी देख रहे हैं। एनएचएम के तो कई सारे इशू चले हुए हैं। कंसोलिडेटेड सैलरी का भी है, अभी भर्तियां भी हम नियर फ्यूचर में करेंगे। रैशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम सारे। डिजास्टर को लेकर कोई दिशा निर्देश दिए हों? हाँ, डिजास्टर को लेकर अभी मीटिंग है, अभी मैं बात कर रहा था, बता रहे थे भाई अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है उस पर क्या ध्यान करना है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट एक बार सेंसिटाइज करेंगे। कैजुअलिटी मैंने देखी है, कैजुअलिटी में क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे पेशेंट का होना चाहिए, वो सारा देखा है। वार्ड भी खुद देखे हैं, अब उसमें वार्ड में इमीडिएटली हमने क्या करना है वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ हमारे जैसे सीएमओ मैडम है, पीएमओ के हिसाब से, बाकी हमारा सारा स्टाफ, अगर डिजास्टर में भी किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत हमें आती है तो कोई भी कोताही नहीं की जाएगी और पब्लिक को जनहित का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मरीज अगर कितने आ भी जाते हैं तो हम सबकी केयर करेंगे और सबको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपरली सबको प्रोवाइड की जाएंगी। ये हमारा एश्योरेंस है सरकार की तरफ से। आपदा प्रबंधन को लेकर डॉक्टर कादियान ने अस्पताल का पूरा निरीक्षण किया और खास तौर पर इमरजेंसी वार्ड को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल स्टाफ के साथ एक बैठक भी की और बताया कि किसी आपदा की स्थिति में क्या क्या करना है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि अस्पताल पूरी तरह तैयार है, एक्स्ट्रा बेड्स लगाए गए हैं, स्टाफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं और इमरजेंसी ड्यूटी तय कर दी गई है। हाँ, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। बेड्स बढ़ा दिए हैं, इमरजेंसी पैरेलल इमरजेंसी हमने शुरू कर दी है, ट्रायज का सिस्टम हमने शुरू कर दिया है, मेडिसिन इमरजेंसी हमने अवेलेबल करा ली हैं और हमने अलग से स्टाफ भी रिक्रूट कर दिया है। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल एसएनए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।